जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम आपको पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त होते हैं। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों की कृपा से उसके सभी दुख दोष समाप्त होते हैं और सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई है। इस कथा को आरंभ करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम पितृ देवाय नमः। आइए, कथा सुनते ही एक समय की बात है। पक्षी राज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष के पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुम्हें आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है उसके समस्त दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए है गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है उसके समस्त प्रकार के पितृदोष का नाश होता है। जो भी इस कथा को सुनता है उसे सुनाता है और उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी के पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। इसलिए श्रोताओं, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। इस कथा में श्रवण मास से मनुष्य से सभी पाप और दोष नष्ट होते हैं। उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सभी कर्ज उतर जाते हैं। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित होती है। संतानहीन को संतान प्रदान करने वाली ये कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसका श्रवण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे जो संसार में माया मोह को छोड़कर निर्भय होके ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए निरंकार भाव से पृथ्वी का विचरण करने लगे। उन्होंने संसार के सभी खुशियों और भोगों को त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वह एक बार ही भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ था देखकर उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। अपने वशंज को इस प्रकार से वश को नष्ट करता हुआ
देखकर उन्हें भी भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि यह स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य सा त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मगन होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृगण उसी स्थान पर प्रकट हुए। जब ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्मा को अपने सामने खड़ा देखा। उन्होंने देखकर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप उसे दर्शन देने के लिए पधारे। वह सभी दिव्य आत्माएं कहने लगी, वास्तव में हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते कहा, आदरपूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं। तब वह सभी पितृगण कहने लगे, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाक्त बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को श्राद्ध शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके, संतान को उत्पन्न न करके तुम देवरान तथा पितृजनों के शरण से मुक्त नहीं पा सकते। संसार में रहने वाले ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रही हैं। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहते, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही देगा। ऐसा करने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगोगे। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। स्त्री संध परिग्रह करने से मुक्त नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान का अमृत से भी अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है, इसलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है। जिस पर तुम चल रहे हो, यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म है, वह बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है।
पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख का भोगना से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, पित्रामह वेदो में कर्म मार्ग के प्रतिपादक द्वारा विद्या और माया की पुष्टि की गई है, इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही हो जाएगा। पितरों ने कहा, है वत्स कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह विद्या है, यह सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो बेहद कर्म है सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्होंने उसी से मोक्ष की प्राप्ति की है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष मुक्ति नहीं मिलती, संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए ही पुत्र तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह ना करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो जाएगा तो हमारी आत्माएं संतुष्ट नहीं रहेंगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करें ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।